नमस्कार। महाकुंडली योग में सभी का स्वागत है। ईश्वर उन्हीं की सुनते हैं जो उन्हें पुकारते हैं। ईश्वर केवल उन्हीं की सुनते हैं जो उन्हें पुकारते हैं, जोर से पुकारते हैं, जो बहुत तीव्रता से पुकारते हैं, जिनकी पुकार में तीव्रता होती है। इतनी तीव्रता कि जैसे हम बहुत ज़ोर से जब किसी को पुकारते हैं, वो बहुत दूर होता है, तो बहुत ज़ोर से पुकारने पर आवाज़ बहुत दूर तक लगानी पड़ती है, बहुत ताकत लगानी पड़ती है, जिससे वहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँचे। परंतु ईश्वर, वो अंतर्यामी शक्ति हमारे भीतर है, सब जगह है, पूरे संसार में एक एक कण में वो है। तो जब हम उसे पुकारें तो हमें ज़ोर से नहीं बोलना है, हमें वाणी से नहीं बोलना है, केवल मन की पुकार से हमें उसे कार्य लेना है। मन जितनी तीव्रता से उसे पुकारेगा, वो परमात्मा उतनी ही तीव्रता से उसे ग्रहण करेगा, उसे सुनेगा, उस प्रार्थना पर विचार करेगा। और जैसे कोई छोटा सा बालक सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहा है और माँ या पिता ऊपर खड़े हैं, तो जब देखते हैं कि बच्चा थोड़ा सा लड़खड़ा रहा है, कि ऊपर आने में उसे दिक्कत होगी, तो वो दौड़कर उसे पकड़ते हैं, उसकी सहायता करते हैं। ऐसे ही जो भी साधक उस परमात्मा को पुकारता है, इसलिए कि वो ऊपर उठना चाहता है, वो इस नारकीय दलदल से बाहर निकलना चाहता है, वो कष्ट से मुक्ति चाहता है, तो उसे पुकार करनी होगी। और इतनी तीव्रता से पुकार करनी होगी, वो प्रार्थना इतनी सच्ची होनी चाहिए भीतर से कि परमात्मा ऊपर से दौड़े दौड़े आए और उसे उठाए, उसे सहायता करे, उसकी किसी प्रकार से मदद करके उसे बाहर निकाले, उसके उठने में उसकी सहायता करें। तो जब हम सुबह उठते हैं, आँख खुलती है हमें, आँख खुलते ही जब हमें चेतना आती है कि हम स्वप्न से बाहर आते हैं या बहुत गहरी निद्रा से बाहर निकलते हैं, तो उस समय हमारा मन, हमारा मस्तिष्क एक अवचेतन अवस्था को प्राप्त होता है। अवचेतन मन वो है कि जिसमें हम सोते नहीं हैं, न ही जागते हैं, ये बीच की अवस्था है। इस बीच की अवस्था में हमारा शरीर पूरी तरह से विश्राम को प्राप्त हो चुका है, पूरी तरह से रिलैक्स्ड है और हर तरह से आराम की स्थिति में है। उस समय मन बहुत पावरफुल होता है, मन की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। उस समय जैसे ही आँख खुले तो ओम का हल्का सा उच्चारण करते हुए या ओम की ध्वनि का मन में स्मरण करते हुए या मन को ओम में ही समर्पित भाव रखते हुए बाई करवट, पहले अगर आप सीधी करवट सो रहे हैं तो आप बाई करवट लें, बाई करवट में 15-20 सेकंड 30 सेकंड ओम का उच्चारण करते रहें और फिर बाई करवट लेते हुए उठें और उठते ही बैठ जाएं। सिर्फ थोड़े समय के लिए बैठते ही आप ओम का उच्चारण कर सकते हैं धीरे धीरे, कि बगल में कोई सो रहा हो तो उसे महसूस ना हो कि आप थोड़ा सा जोर से बोल रहे हैं। तो इतना कि मन ही मन में आपके उपांशु जाप जैसे करते हैं कि ओम ओम, इस तरह से हल्का सा ओम, और या फिर मन ही मन में कर सकते हैं तो सबसे उत्तम। ये अभ्यास की चीज़ है, पहले बोलने का अभ्यास, फिर उसके बाद मन ही मन में उस ओम का स्मरण करते हुए सबसे पहले प्रातः अग्निम प्रातः इंद्रम हवामहे, कि सबसे पहला थॉट, पहला विचार जो आपके मन मस्तिष्क में होना चाहिए वो ये कि परमात्मा को हम, अग्नि स्वरूप परमात्मा को हम और इंद्र स्वरूप परमात्मा को हम पुकारते हैं। अग्नि और इंद्र ही क्यों? अग्नि, जैसा कि पहले बताया है कि वैदिक ज्योतिष में कृतिका नक्षत्र को ही नक्षत्रों का प्रारंभ माना गया है। नक्षत्रों का अगर प्रारंभ करना है 27 नक्षत्रों को, उसका प्रारंभ कृतिका नक्षत्र से किया जाता है, जिसका देवता, जिसका ग्रह स्वामी तो सूर्य है और जिसमें अग्नि स्वरूप देवता वास करते हैं। अग्नि का ही उसमें प्रतिष्ठा है, अग्नि की ही उसमें अधिष्ठान है, अग्नि का ही उसमें आधिपत्य है। उस अग्नि संज्ञक कृतिका नक्षत्र को प्रारंभ में स्मरण करने से हम सबसे पहले ये प्रतीकात्मक रूप से, जैसे हम भगवान सूर्य को हम स्मरण करते हैं, सूर्य जैसे प्रातःकाल उठ रहे हैं तो सूर्य उदय से पहले उठना है, सूर्य अभी उदय नहीं हुए हैं, परंतु कृतिका नक्षत्र को हम जब स्मरण करते हैं तो हमने एक तरह से सूर्य का ही स्मरण कर लिया। और सूर्य से परे नक्षत्र, सूर्य से भी परे और बहुत विस्तार तक है, तो हम अपनी पुकार को इतना पीछे तक ले जाएं कि सूर्य लोक को भी वो पार कर जाए, वो अंतरिक्ष में नक्षत्र मंडल तक वो पुकार पहुंचनी चाहिए। इतनी जोर से वाणी से
आपकी आवाज़ ऊपर तक नहीं, परंतु मन की पुकार इस हृदय आकाश से उस परम व्योम आकाश तक पहुंचती है। उस व्योम आकाश में कृत्तिका नक्षत्र तक वो चेतना आपकी पहुंचनी चाहिए। प्रातः अग्निम प्रातः इंद्रम हवा मही, कि उस अग्नि को हम पुकारते हैं और उस इंद्र को पुकारते हैं। इंद्र जो देवता हैं वो अलग अलग पौराणिक कथाओं में अलग अलग ढंग से समझाए गए हैं। जैसे स्वर्ग का जो सिंहासन है वो इंद्र के अधीन है, देवताओं के अधीन है, देवताओं के ऊपर इंद्र स्वामित्व करते हैं। वो इंद्र और जो स्वामी है, जो राजा है, उसे भी इंद्र कहा गया है। और इस शरीर में जो जीवात्मा है, जो आत्म तत्व है, उसे भी इंद्र कहा गया है, क्योंकि ये इंद्रियों पर शासन करता है। तो प्रातः काल में हम उस अग्नि और उस इंद्र को पुकारते हैं। इंद्र का अर्थ यहाँ यह है कि जो पूरे संसार पर अपना शासन कर रहा है, ये पूरा संसार एक व्यवस्था के अधीन चल रहा है, एक लॉ इस प्रकृति के ऊपर काम करता है। कोई भी जीव उस लॉ से परे नहीं है और कोई भी प्रकृति का पदार्थ उस नियम को भंग नहीं कर सकता है। उस प्रकृति के नियमों के अधीन ही वो ये कार्य करता है। प्रकृति के नियम ऋत और सत्य, ये दो नियम इस संसार में कंट्रोल करते हैं हर चीज़ में, जड़ और चेतन, पूरे संसार को। दूसरा ये कि इंद्र जो स्वामी है, इंद्र जो देवता जो अधिष्ठित है किस नक्षत्र पर? ज्येष्ठा नक्षत्र पर है। ज्येष्ठ का अर्थ ही होता है बड़ा, उससे बड़ा और कोई नहीं। नक्षत्रों में जिसका नाम ही ज्येष्ठा रख दिया गया है कि वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ज्येष्ठ है, सबसे बड़ा है। उस बड़े नक्षत्र पर, बड़े पद पर इंद्र भगवान परमात्मा इंद्र रूप में वहाँ वास कर रहे हैं। तो प्रातःकाल हम अग्नि स्वरूप परमात्मा को पुकारते हैं। अग्नि का अर्थ, जैसे सूर्य की रोशनी में हम सब कुछ देखते हैं, हम सूर्य को नहीं देखते हैं, सूर्य के भीतर छिपी शक्ति को नहीं देखते हैं, परंतु इस सूर्य और इस ब्रह्मांड को भी जिस अग्नि ने उत्पन्न किया है, जिस प्राण अग्नि ने उत्पन्न किया है, जिस वैश्वानर अग्नि ने उत्पन्न किया है, उस अग्नि को हम पुकारते हैं, जो इन्फिनिट है, जो अनंत है, जो स्वयंभू है, जो इस संसार के पंचभूतों के, संसार के इन प्राण तत्वों के, इन पंच तत्वों के उत्पन्न होने से पूर्व था, है और सदा रहेगा। वो अग्नि है, वो स्वप्रकाश है। और जो सबसे बड़े नक्षत्र ज्येष्ठ नक्षत्र में जो अधिष्ठित है अपनी ऊर्जा से, जो इंद्र है, उसको हम पुकारते हैं। पुकारा तो बड़े को ही जाता है। एक स्वयंभू जो स्वयं उत्पन्न है, जिसे कोई उत्पन्न नहीं, जो किसी पर निर्भर नहीं है, क्योंकि जिसने जिसको उत्पन्न किया है वो उत्पन्न करने के द्वारा, जिसके द्वारा उत्पन्न किया गया है उसके द्वारा शासित है। तो हम किसके आगे नतमस्तक हों? इन देवताओं के आगे, या इन देवताओं के परे जो परमात्मा रूपी अग्नि रूपी परमात्मा है, उसके प्रति हम पुकारें। क्योंकि पुकार तो एक ही है, परंतु समझ, एक दृष्टिकोण, एक अंतर्यामी दृष्टि हमें उत्पन्न करनी होगी। हमें समझना होगा कि इस पूरे भूत जगत में जो शक्तियाँ वास कर रही हैं, उनका मूल स्रोत, उनका मूल स्थान इस तत्व से परे है। ये तो केवल प्रतीकात्मक है, ये एक मार्ग है समझने के लिए, उनकी शक्तियों को अनुभूत करने के लिए। जैसे सूर्य का प्रकाश हम अनुभव करते हैं, उसकी ताप, उसकी ऊर्जा, उसकी दिव्य एक अनुभूतियाँ जो हमें महसूस होती हैं, ऐसा लगता है कि हम आनंद में हैं। तो उस आनंद में, उस सुख को अनुभव करने के लिए परमात्मा का हम स्मरण कर सकते हैं कि परमात्मा भी सुख स्वरूप है। जैसे इस अग्नि में तो दाह है, परंतु परमात्मा की अग्नि में दाह नहीं है, वहाँ सौम्यता है, कि वो सोम स्वरूप भी है, वो सबको उत्पन्न करता है। क्योंकि वहाँ जब हम उसको स्मरण करते हैं तो अपने ध्यान में हम बैठकर इस शरीर से परे प्राण शरीर को अनुभव करें, अग्नि शरीर को अनुभव करें। इस शरीर से परे जो अग्नि शरीर है, प्राण शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, वो जब अग्नि स्वरूप परमात्मा का स्मरण करता है तो वहाँ पर एक सौम्यता है, वहाँ एक प्रकाश है, वहाँ एक दिव्य आनंद है। इस शरीर से इस सूर्य का संबंध है। प्रातःकाल और सायंकाल सूर्य के तेज को हम धारण कर सकते हैं, क्योंकि इस शरीर की क्षमता है। हम दोपहर में, दिन के समय सूर्य के तेज को हम सहन नहीं कर सकता ये शरीर, परंतु जब प्राण शरीर में व्यक्ति स्थित हो जाता है, अपनी चेतना को शरीर से परे प्राण चेतना में और अग्नि शरीर में, पार्थिव से परे, पार्थिव चेतना से परे प्रारब्ध चेतना में, जिसमें अग्नि के सारे रंग हैं, सूर्य के सारे रंग हैं, उस रंगों पर जब व्यक्ति ट्रैवल करता है
और उस ट्रैवलिंग में जब परमात्मा का सूर्य, परमात्मा की जो तेज है और डीप में और सूक्ष्मता में उसका जब साक्षात्कार करता है, उससे जब अनुभूति करता है, उससे जब पूरी तरह से कनेक्ट होता है, तब वो अग्नि जलाती नहीं है, उसकी सहायता करती है, उसे आत्मसात कर लेती है। तब ज्ञान की उस अग्नि में, उस परमात्मा के प्रकाश में अज्ञानता नष्ट होती है, अज्ञानता भस्म होती है। तो प्रातःकाल हम उस अग्नि को पुकारते हैं जो स्वयंभू है, और उस इंद्र को पुकारते हैं जो ज्येष्ठा नक्षत्र में, सबसे बड़े नक्षत्र में विद्यमान है। भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा है, नक्षत्राणाम अहम शशि, कि नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ। चंद्रमा इन 27 नक्षत्रों में कहीं भी नहीं है। चंद्रमा एक स्वतंत्र उपग्रह है, उसे हम ग्रह भी मानते हैं ज्योतिष में। वो जब एक एक दिन में एक एक नक्षत्र में भ्रमण करता है, परंतु जो सबसे ज्येष्ठ जो नक्षत्र है, श्रेष्ठ नक्षत्र है, सबसे बड़ा नक्षत्र है, उसमें जब वो ट्रैवल करता है तो हमारा मन उस ज्येष्ठा नक्षत्र के साथ जुड़ जाता है, परंतु हम अनुभूत नहीं करते हैं। अनुभूति करनी है, पहले प्रारंभ, दिन का प्रारंभ, सबसे प्रथम विचार मंत्र के इस भाग से करें, प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवा महे, कि हम उस परमात्मा को पुकारते हैं जो अग्नि स्वरूप है, जो इंद्र स्वरूप है, जो ज्येष्ठा नक्षत्र में सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र के ऊपर विद्यमान है। और इंद्र शक्ति देवताओं की शक्ति, यानी सारी शुभ शक्तियाँ का जो स्वामी है, जो राजा है, वो हम उसको पुकारते हैं। और वो राजा, वो अग्नि बिल्कुल अज्ञानता नष्ट करे, और जितनी भी शुभ अफर्मेशंस हो सकती हैं, पॉजिटिव अफर्मेशंस हो सकती है, वो हमें प्रदान करें, क्योंकि वो देवताओं का स्वामी है। और देवता जितने भी शुभ चीज़ें हैं, शुभ जितने भी संसार में हैं, शुभ पदार्थ हैं, शुभ गुण हैं, शुभ कर्म हैं, वो सब हमें प्राप्त करे, हमें प्राप्त कराए। और इसीलिए हम उसे बार बार पुकारें, प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवा महे। लगभग इसका एक अच्छा अभ्यास करें और देखें कि आपका दिन कितना सुखमय और कितना पॉजिटिव होता है। ओम।